नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। उत्तराखंड में जिस तरह से लगातार एक के बाद एक कुदरती आपदाएं आ रही हैं, ये बहुत हैरान करने वाला और एक बहुत चिंता करने का विषय है। उत्तराखंड लगातार ऐसी आपदाएं झेल रहा है। पिछले कुछ ही महीनों में कई कई जगह बादल फटा, बहुत नुकसान हुआ और अब जो ये तेज बारिश हुई है पूरे उत्तराखंड में, उसने एक तरह से लोगों की तकलीफों में इजाफा कर दिया है। लोग जहां के तहां फंसे हुए थे, अब उनको निकाला जा रहा है और आवश्यक वस्तुओं की कमी पड़ गई। दुकानदार जहां ये सामान बेचते हैं, राशन की दुकानों में सामान उपलब्ध नहीं था। बहुत कुछ है। अब उत्तराखंड में देश के गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे। उन्होंने प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। उनके साथ पुष्कर सिंह धामी, अजय भट्ट वगैरह सब बड़े बड़े नेता थे। उनके साथ राज्य के जो गवर्नर हैं गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, वो भी थे। उन्होंने हवाई सर्वेक्षण किया और एक राहत पैकेज का ऐलान किया 250 करोड़ का फिलहाल उत्तराखंड के लिए, और कहा कि जरूरत पड़ेगी तो और हम करेंगे। उन्होंने जॉलीग्रांट एयरपोर्ट के गेस्ट हाउस में मीटिंग ली और पुष्कर सिंह धामी के कार्यों की सराहना की। जिस तरह से वो राहत और बचाव कार्यों में वो, उनके अफसर और उनकी पूरी टीमें लगी हुई हैं। सेना ने भी, गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं रेजिमेंट ने बहुत बढ़ चढ़कर राहत बचाव कार्य में हिस्सा लिया है। हम उन जवानों को सैल्यूट करते हैं। भारत में जो कुदरती आपदाएं हैं वो कई जगह पर आती हैं। अगर मैं उत्तराखंड की ही बात करूं तो उत्तराखंड में 1991 में उत्तरकाशी जिले में जबरदस्त भूकंप आया था, जिसमें तमाम लोग मारे गए थे। इसी तरह से 1999 में चमोली में भूकंप आया था। इसमें भी बहुत जनहानि हुई थी। और वो तो भूकंप है, भूकंप का तो पता भी नहीं लग पाता आसानी से कि कब आए, क्योंकि ये पूरा जो इलाका है ये हिमालय का इलाका है। उत्तराखंड का ये हिमालयी क्षेत्र है जो कि सीस्मिक जोन में है। बहुत सारे इलाके हैं सीस्मिक जोन से। अब खतरा इस बात का है कि उत्तराखंड में बड़ी बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। जैसे टिहरी बांध परियोजना चल रही है, जिससे कि हम बिजली, उत्तराखंड के लिए बिजली बनती है और वो बाहर भी भेजी जाती है। इसी तरह से और भी परियोजनाएं चल रही हैं। तो जब भूकंप का खतरा है तो इनको भी नुकसान हो सकता है। तो हमारी सरकार को ये चाहिए कि वो वैज्ञानिकों की, जो बहुत ही वरिष्ठ और अच्छे वैज्ञानिक हैं, उनकी एक टीम बनाए और टीम बना के उन इलाकों का अध्ययन करे कि वहां आपदाओं को कैसे कम किया जा सकता है। देखिए, आपदाएं तो आएंगी क्योंकि पहाड़ का क्षेत्र है, आपदाएं वहां आती हैं, लेकिन कैसे इनसे बचाव हो सकता है, कैसे जनहानि को रोका जा सकता है, इस पर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हम ये देख रहे हैं, बड़ी फिक्र की बात है कि हालिया वर्षों में उत्तराखंड में बहुत ज्यादा आपदाएं आई हैं, बहुत ज्यादा कुदरती आपदाएं आई हैं। भूकंप का मैंने आपको बता ही दिया, चमोली में और उत्तरकाशी में। इसके अलावा अब मैं देख रहा हूं कि ये जिस तरह से बारिश हुई है पूरे उत्तराखंड में, उसने जनजीवन को एकदम थाम कर रख दिया और बहुत बुरे हालात हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जनसंपर्क टूट गया, संचार व्यवस्थाएं ध्वस्त हो गई और बिजली गुल हो गई, घंटों बिजली। उत्तराखंड में नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है, विधानसभा के चुनाव भी हैं, तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक एक बहुत ही कॉमन बात है कि उत्तराखंड अपनी हरियाली के लिए जाना जाता है। उत्तराखंड के पहाड़ों में जिस तरह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, बहुत लंबे समय से ये काम चल रहा है। वहां जो टिम्बर माफिया जो अपना काम कर रहा है, वनों को आग लगा दी जाती है, क्योंकि जब लैंडस्लाइड होता है तो उससे ज्यादा नुकसान होता है। लैंडस्लाइड से सड़कें जाम हो जाती हैं, तो उस लैंडस्लाइड को रोकता है कौन? उनको पेड़ रोकते हैं। जो पहाड़ों में पेड़ खड़े रहते हैं, चीड़ और देवदार के, वो पत्थर गिरने से रोकते हैं नीचे। वहां डिफॉरेस्टेशन हुआ है, वहां पर जो अनियोजित विकास हुआ है, जो लगातार हो रहा है अभी, जिस तरह से अनियोजित विकास हो रहा है, बड़े बड़े रिजॉर्ट खुल रहे हैं और जल स्तर नीचे जा रहा है, भूजल स्तर नीचे जा रहा है और कंक्रीट के जंगल खड़े हो रहे हैं और कौड़ियों के दाम वहां पर जमीन बेची जा रही है। लोगों को बाहर से आने की अनुमति दे दी गई है, चाहे जितना चाहे, जो चाहे जमीन खरीद ले। तो इस सबसे जो पर्यावरण असंतुलन पैदा हुआ है उत्तराखंड में, ये शायद उसकी एक बहुत बड़ी वजह है।
और सबसे ज़्यादा ध्यान इसी ओर जाना चाहिए, हमारे वैज्ञानिकों का, हमारी सरकार का, और इस पर एक रिसर्च होनी चाहिए और कोशिश ये होनी चाहिए कि पेड़ों को, जंगलों को बचाया जाए, जंगलों को बचाया जाए। और जो उत्तराखंड एक होता है ना कि उसका एक अगर आप उसकी खूबसूरती को ही अगर आप खत्म कर देंगे तो उसका असर वहाँ के पर्यावरण पर भी पड़ेगा। जिस तरह से ये बारिश हुई है इसका कोई कारण तो है, ये ग्लोबल वार्मिंग का भी असर हो सकता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं और ग्लेशियर जब पिघलते हैं तो वो पानी नदियों से होकर समुद्र में जाता है, जिससे समुद्र का तल भी ऊपर उठने जा रहा है। ऐसी खबर भी नासा ने जारी की थी। नासा ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसमें ये कहा गया था कि आने वाले कुछ सालों में अगर ग्लोबल वार्मिंग का सिलसिला इसी तरह जारी रहा, लोग ना चेते, तो जो बर्फ पिघलेगी वो बर्फ सीधे नदियों में आएगी और नदियों से समुद्र में जाएगी, जिससे समुद्र का जल स्तर ऊपर उठेगा और जो तटीय इलाके हैं उनके लिए बहुत भारी खतरा पैदा हो जाएगा। ये नासा की रिपोर्ट है। तो इस पर बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। फौरी तौर पर सरकार ने मदद दी है और जाहिर है सरकार और उसका अमला लोगों की सेवा में लगा हुआ है, काम चल रहा है, जनप्रतिनिधि भी अपना काम कर रहे हैं, मगर ये सिचुएशन बहुत ही अलार्मिंग है। इस बारे में अगर आप अभी नहीं सोचेंगे, सरकार नहीं सोचेगी, हमारे वैज्ञानिक नहीं सोचेंगे, तो फिर पहाड़ों को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बहुत देर हो चुकी होगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे इजाज़त दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।